गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी अपन ने सेकंड पीरियड में चैप्टर नंबर 5 का अभ्यास एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन जो है वो अपन डील कर रहे थे। उन्हीं को आगे जो है अपन कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन हेडिंग कक्षा अष्टम क्लास 8 संस्कृत पंचम पाठ है। पंचम है पाठ है पीयूष बिंदु है। अभ्यास एक्सरसाइजेज EXERCISES एक्सरसाइजेज। इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 में है कि रेखांकित पदों को लेकर रेखांकित पदों को लेकर प्रश्न निर्माण कीजिए। इसमें जो है 5 वाक्य दिए हुए हैं। उन 5 वाक्यों में एक एक लाइन जो है अंडरलाइन की हुई है, तो उस अंडरलाइन वाले वाक्य को हटाकर उनकी जगह प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला प्रश्न है कि पात्रत्वात् धनम आपनोति। पात्रत्वात् धनम आपनोति अंडरलाइन। तो इसे क्या हो, योग्यता से धन प्राप्त होता है। अब प्रश्न क्या बनेगा कि कस्मात् धनम आपनोति। किससे धन प्राप्त होता है? कस्मात् मानी किससे धन प्राप्त होता है। किससे धन प्राप्त होता है। दूसरा, अयम अपूर्व कोश विद्यते। अयम अपूर्व है, कोश है विद्यते। यह अनोखा खजाना है। अनोखा खजाना है। तो प्रश्न क्या बनेगा? अयम अपूर्व है, कीदृश है। अयम कीदृश है, कोश है विद्यते। यह
कैसा खजाना है। तीसरा जो प्रश्न है, राजा स्वदेशे पूज्यते। राजा स्वदेशे पूज्यते। राजा की अपने देश में राजा अपने देश में पूजा जाता है। तो प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न, राजा कुत्र पूज्यते। राजा कहाँ पूजा जाता है। चौथा जो प्रश्न है वो है, विद्यार्थिनः पंच लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। विद्यार्थी के 5 लक्षण है। तो प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न, विद्यार्थिनः कति लक्षणम। विद्यार्थी के कितने लक्षण हैं। विद्यार्थी के कितने लक्षण हैं। 5वां जो प्रश्न है वो है, विद्याहीना न शोभन्ते। विद्याहीना न शोभन्ते। विद्या से रहित शोभा नहीं पाते हैं। विद्या से रहित शोभा नहीं पाते हैं। तो प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न बनेगा के न शोभन्ते। कौन शोभा नहीं पाते। कौन शोभा नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से ये रेखांकित पदों को प्रश्न पहला है, पात्रत्वात् धनम आपनोति। पात्रत्वात् मानी योग्यता से धन प्राप्त होता है। तो प्रश्न बन गया, कस्मात् धनम आपनोति, किससे धन प्राप्त होता है। दूसरा, अयम अपूर्वः कोशः विद्यते, यह अनोखा खजाना है। तो प्रश्न बनेगा, अयम कीदृशः कोशः विद्यते, यह कैसा खजाना है। तीसरा है, राजा स्वदेशे पूज्यते, राजा की अपने देश में पूजा होती है। प्रश्न बनेगा, राजा कुत्र पूज्यते, राजा की कहाँ पूजा होती है। चौथा है, विद्यार्थिनः पंच लक्षणम, विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। तो प्रश्न बनेगा, विद्यार्थिनः कति लक्षणम, विद्यार्थी के कितने लक्षण हैं। 5वां है, विद्याहीना न शोभन्ते, विद्या से रहित शोभा नहीं पाता है। तो प्रश्न बनेगा, के न शोभन्ते,
कौन शोभा नहीं पाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चौथा जो क्वेश्चन है वो है श्लोकों को परस्पर मिलान कीजिए। श्लोकों, श्लोकांशों, श्लोकांशों का परस्पर मिलान कीजिए। मतलब पहले श्लोक को दूसरे श्लोक से जोड़ना है। 5 वाक्य है। पहला है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। पहला है विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम। तो इसको मिलान करने में क्या हो जाएगा कि विनयात याति पात्रताम, विनयात याति पात्रताम, ये पहला हो गया। ठीक है ना। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम। दूसरा है काकचेष्टा, काकचेष्टा बको ध्यानम, काकचेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, स्वान निद्रा तथैव च। दूसरे का ये मिलान हो गया। तीसरा है स्वदेशे पूज्यते राजा, स्वदेशे पूज्यते राजा। इसका हो जाएगा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। चौथा जो वाक्य है वो है विद्याहीना न शोभन्ते, विद्याहीनः न शोभन्ते, विद्याहीना न शोभन्ते निर्गन्धाः, निर्गन्धा इव किंसुकाः। किंसुकाः। पांचवा है व्यतः वृद्धि में आयाति, व्यतः है वृद्धिम आयाति। और उसके बाद है क्षयम आयाति संचयात, क्षयम आयाति संचयात। तो इस प्रकार से ये 5 वाक्य हैं। श्लोकांशों का परस्पर मिलान कीजिए।
तो पहला जो श्लोक है वो है विद्या ददाति विनयम, इसके साथ मेल हो जाएगा विनयात याति पात्रताम, विद्या विनय को देती है, विनय से योग्यता प्राप्त होती है। दूसरा है काक चेष्टा बको ध्यानम, कोवे जैसी चेष्टा बगुले जैसा ध्यान, तो इसके साथ में मिलेगा स्वान निद्रा तथैव च, कुत्ते जैसी नींद, तो ये हो गया। तीसरा है स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा की अपने देश में पूजा होती है, उसके साथ वाक्य जुड़ेगा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की सब जगह पूजा होती है। चौथा वाक्य है विद्याहीना न शोभन्ते, विद्या से हीन शोभा को नहीं पाते हैं। कैसे? निर्गंधा इव किंसुकः, जिस प्रकार से किंसुक के जो फूल हैं वो गंध रहित होते हैं और शोभा नहीं पाते हैं, उसी प्रकार। पांचवा जो वाक्य है व्ययतः वृद्धिम आयाति, विद्या का जो खजाना है यदि हम इसको खर्च करते हैं तो यह बढ़ता है, और क्षयम आयाति संचयात, यदि हम इसको इकट्ठा करते हैं संचय करते हैं तो नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से अभ्यास, अभ्यास मतलब एक्सरसाइजेज का क्वेश्चन नंबर 4 के श्लोक के अंशों को अपन ने एक दूसरे से मिलाया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है आधुनिक मंजूषा उचित विलोम पर चुन के लिए, मंजूषा से उचित विलोम पर चुनकर लिखिए। उचित विलोम पद चुनकर लिखिए। अब सबसे पहले मंजूषा, मंजूषा मंजूषा में है पहला व्ययतः है, दूसरा है क्षयम, तीसरा है विशाल है, चौथा है शयनम, पांचवा है आलस्य है। ये मंजूषा है। इसकी सहायता से अपन को जो है 5 वाक्य लिखने हैं। फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। पहला है जागरणम, दूसरा है संचयात, तीसरा है उद्यम है, चौथा है लघु, पांचवा है वृद्धिम। ये 5 वाक्य हैं, ठीक है। मतलब मंजूषा से उचित विलोम पद चुन करके लिखने हैं। तो ये 5 वाक्य दिए हुए हैं, इनके सामने जो विलोम पद है वो लिखना है। पहला है जागरणम, इसका हो जाएगा शयनम। नंबर 1 संचयात, संचयात का हो जाएगा व्यायतः, तीसरा उद्यम है, उद्यम का हो जाएगा आलस्य है, चौथा है लघु, लघु का है विशाल है, पांचवा है वृद्धिम, वृद्धिम का है क्षयम। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में मंजूषा से उचित विलोम पद चुनकर लिखिए। मंजूषा में 5 वाक्य दिए हुए हैं, व्ययतः है, क्षयम, विशाल है, शयनम और आलस्य है। अब इनके 5 वाक्य दिए, जागरणम का शयनम, संचयात का व्ययतः है, उद्यम का आलस्य है, लघु का विशाल है और वृद्धिम का क्षयम। तो इस प्रकार से अभ्यासः एक्सरसाइजेज का क्वेश्चन नंबर 5 अपन ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को अपन डील करते हैं। इसमें दिया है अधोलिखित श्लोक का अधोलिखित श्लोक का अन्वय पूरा कीजिए। श्लोक दिया हुआ है, विद्वत्वम च नृपत्वम च प्रत्तम च नैव तुल्यम कदाचन, नैव तुल्यम कदाचन। स्वदेशे पूज्यते राजा, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान
सर्वत्र पूज्यते। ये श्लोक है। तो अपन को क्या करना है, इसका अन्वय पूरा करना है। अन्वय में है विद्वत्वम च नृपत्वम च पहले में भरना है कदाचन तुल्यम न एव भवतः, तुल्यम न एव भवतः। दूसरा है, सेकंड में है राजा केवलम स्वदेशे। तीसरे में आएगा पूज्यते किंतु चौथा है विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो इस प्रकार से ये जो श्लोक है, इसमें जो है खाली स्थान दिए हुए हैं चारों में इस श्लोक के आधार पर अन्वय से पूरा करना है। तो पहला हो जाएगा विद्वत्वम च नृपत्वम च, पहला जो खाली स्थान में उस भरना है कदाचन है। उसके बाद तुल्यम न एव भवतः है। उसके बाद दूसरा जो खाली स्थान है उसमें भरना है राजा केवलम स्वदेशे। उसके बाद तीसरा जो खाली स्थान है उसमें भरना है पूज्यते। किंतु चौथा जो खाली स्थान है उसमें भरना है विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो इस प्रकार से पूरा अन्वय क्या हो गया, विद्वत्वम च नृपत्वम च कदाचन तुल्यम न एव भवतः, राजा केवलम स्वदेशे पूज्यते किंतु विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो अपन ने इस श्लोक का अन्वय के आधार पर कंप्लीट किया। पहले खाली स्थान में कदाचन है, दूसरे में राजा, तीसरे में पूज्यते और चौथे में विद्वान। चौथे में क्या भरना है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, हाँ, अभ्यास एक्सरसाइजेज, इसका क्वेश्चन नंबर 7 डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
7 क्या कहता है, नीचे लिखे वाक्यों का नीचे लिखे वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। संस्कृत भाषा में नीचे लिखे वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। अब इसमें जो है 5 वाक्य दिए हुए हैं, तो 5 वाक्यों का अपन को संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। पहला है हिंदी, इधर लिखो संस्कृत। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, ये 5 वाक्य हैं। ठीक है, तो 5 वाक्य में पहला है, एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है। एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है। एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है। दूसरा जो वाक्य है वो है, परिश्रम से ही कार्य पूरे होते हैं। ये आपका सेकंड, दूसरा फर्स्ट है, सेकंड। तीसरा है, विद्वान देश और विदेश में सम्मान पाता है। विद्वान देश और विदेश में सम्मान पाता है। तीसरा, चौथा है, विद्यादान महादान है। महादान है। चौथा। पांचवा है, काम छोटा और बड़ा नहीं होता। छोटा बड़ा नहीं होता। ये 5। तो ये 5 वाक्य है, पांचों का संस्कृत में अनुवाद करना है। पहला है, एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है। दूसरा है, परिश्रम से ही कार्य पूरे होते हैं। तीसरा, विद्वान देश और विदेश में सम्मान पाता है। चौथा, विद्यादान महादान है। पांचवा, काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। अब इसका अनुवाद, पहला है, एक है वृक्ष है, एक वृक्ष है 10 पुत्राणाम तुल्यम भवति। 10 पुत्राणाम तुल्य है भवति।
ठीक है। दूसरा है परिश्रम से ही कार्य पूर्ण होते हैं। परिश्रमेण एव कार्यं पूर्णं भवति। कार्यं पूर्णं भवति। तीसरा है विद्वान देश और विदेश में सम्मान पाता है। विद्वान देशे विदेशे च पूज्यते। चौथा है विद्यादान महादान है। विद्यादान है महादान है अस्ति। महादान अस्ति। पांचवा है काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। कार्य है न लघु न गुरुतरः भवति। इस प्रकार से ये जो है 5 वाक्य हिंदी के हैं। इन 5 वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। पहला है एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है। संस्कृत क्या बनेगी? एक है वृक्ष 10 पुत्राणाम तुल्य है भवति। दूसरा है परिश्रम से ही कार्य पूरे होते हैं। संस्कृत क्या बनेगी? परिश्रमेण एव कार्यम पूर्णम भवति। तीसरा है विद्वान देश और विदेश में सम्मान पाता है। विद्वान देशे विदेशे च पूज्यते। चौथा है विद्यादान महादान है। विद्यादान है महादान है अस्ति। पांचवा है काम छोटा और बड़ा नहीं होता। काम छोटा और बड़ा नहीं होता। संस्कृत क्या बनेगा? कार्य है न लघु न गुरुतरः भवति। तो इस प्रकार से अभ्यासः एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हिंदी वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया। 5 वाक्य हैं, 5 वाक्य का अपन ने संस्कृत भाषा में अनुवाद किया। इस प्रकार से ये अपना जो है टॉपिक जो है वो अभी जो है अभ्यासा वाला पूर्ण हुआ। थैंक